जैसे मैं हूँ, तो मुझे याद थोड़ी है कितने पिछले जन्म में भी कुछ था, मैं उससे पिछले जन्म में भी कुछ था। यानी कि युगों युगों से ये चलता आ रहा है, लेकिन जैसे ही मानव तन मिलता है वो चांद साथ में होता है। सभी भाइयों को प्रणाम, जय हिंद। दोस्तों, आजकल के जो पढ़े लिखे हैं वो इंजॉय के नाम पे शराब और मांस इन चीज़ों का सेवन करते हैं और इसको इंजॉय कहते हैं, ये जबकि पाप के बागी हैं। चलो, आज मैं आपको संतों की वाणियों के माध्यम से बताऊंगा कि जो 84 लाख का जो फेर होता है वो कितना भयानक होता है। जो समझ गया सो पार, ना समझा वो फिर ऐसे ही भटकना है। ये कोई नई बात नहीं है। जैसे शरीर हमने धारण किया है, ये कोई पहली बार की घटना नहीं है। ऐसे ऐसे शरीर तो असंख्य युगों से हम धारण करते आ रहे हैं, और जिस मौके की तलाश होती है वो सिर्फ इंसान का शरीर होता है जहां हम मुक्त हो सकते हैं इन 84 लाख योनियों से। लेकिन हम किसी भ्रम के चलते, माया के चलते या काम वासना के चलते हम उस चीज़ में फंस जाते हैं और वो असली उद्देश्य भूल जाते हैं, फिर 84 का चक्कर। तो आज मैं आपको बताऊंगा 84 लाख योनियों के बारे में संतों ने क्या कहा है। साहिब साहिबी तन हेरो, यानी कि जो संत कबीर साहिब से प्रार्थना करके बोल रहे हैं, उनके जो शिष्य थे धर्मदास जी महाराज, वो बोल रहे हैं कि साहिब साहिबी तन हेरो, चंच पंख बिन जटा पखेरू, मम गति समझ सबेरो। कि जैसे चोंच और पाँख के बगैर पक्षी होता है, मेरी हालत वैसे है, तो आप मुझे संभालो। अब जनि तजो मोही यह खंडा, तुम सतलोक बसेरो। यानी कि मुझे इस लोक में छोड़कर आप चले गए हो सत्यलोक में, तो मुझे भी उस लोक में ले चलो। ये बातें वही बोल सकता है जिसको ज्ञान हो चुका है, और जिसको ज्ञान नहीं वो इस दुनिया को ही सब कुछ समझता फिरता है। जैसे अभ्यारण्य होता है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य, वहाँ पे क्या होता है, बहुत, जैसे आप समझ लो चिड़ियाघर, उसमें है ना जानवर रहते हैं, तो वो अपने आप को आज़ाद समझते हैं, लेकिन वो असल में बंद होते हैं एक चार दीवारी के अंदर। वैसे ही हम लोग समझते हैं हम आज़ाद हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जानकार आदमी को पता है कि ये बंद हैं, यानी कि कैद हैं, हम लोग कैद हैं किसी चक्कर में। चलो आगे पढ़ते हैं। निस्बासर मोहि संशय व्यापे, काम क्रोध मद घेरो। यानी कि हमको दिन रात काम और क्रोध ने घेर रखा है। काम का मतलब होता है सेक्सुअल एक्टिविटी, और क्रोध का मतलब है गुस्सा, हो तो पता आपको। तो इन चीज़ों ने ज़बरदस्त तरीके से आज के दिन हर आदमी को घेर रखा है। और लेकिन जो सत्य गुरु या सही गुरु होता है, जैसे ही उसके संपर्क में आते हो तो ये चीज़ असर करना बंद कर देती है, कमज़ोर पड़ने लगती है। यानी कि जो पहले होते हैं वो चीज़ नहीं रहती। यानी कि आप एक तरह से ये समझो कि यदि आप पहले कोट पैंट पहनते हो और अच्छे तरीके से रहते हो, तो जो सही गुरु आपको मिलता है, जब उसके संपर्क में आते हो तो आपको कोट पैंट अगर पहना भी दिया जाए तो वो बात नहीं रहती, आपके मन में रहता है कि कोई खास बात नहीं है। तो ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, ये चीज़ें आपको तब तक असर करती हैं बहुत भयानक तरीके से। ये सिर्फ एक फंसाने की साजिश है, समझ लो कि ये जो एक्टिविटी एकदम ऊर्जा पैदा होती है, तो एक फंसाने की एक्टिविटी, एक जाल है। आगे पढ़ते हैं। या से नाम लेन नहीं पाऊँ, दृग जीवन जग मेरो। यानी कि आपसे यदि मैं नाम नहीं लेने पा रहा हूँ तो मेरे जीवन को धिक्कार है। प्रभु पद भिन्न भयो मैं जब से, दे धरे बहुतेरो। यानी कि जब से मैं इस संसार में आया हूँ तो मैंने बहुत सारे देह धरे बहुतेरो, यानी कि बहुत देह धरे हैं। जैसे ये शरीर है मेरा है, जैसे मैं हूँ, तो मुझे याद थोड़ी है कितने पिछले जन्म में भी कुछ था, मैं उससे पिछले जन्म में भी कुछ था। यानी कि युगों युगों से ये चलता आ रहा है, लेकिन जैसे ही मानव तन मिलता है वो चांद साथ में होता है कि हम इनसे छूट सकते हैं, मगर हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। त्रिविधि ताप दुख सहे निरंतर, कबहू न भयो सुखेरो। यानी कि त्रिविधि ताप, मैंने बहुत सारे लगातार बहुत दुख झेले हैं, कबहू न भयो सुखेरो, यानी जीवन में मैंने कभी सुख नहीं देखा। और यही बात गुरु नानक जी महाराज ने कही है कि तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। यानी जिसके पास शरीर है ना, तो सुख की उम्मीद छोड़ दो, है ही नहीं। चाहे कितने घर में एसी लगवा लो, कोई बड़ी गाड़ी ले लो, कुछ भी, कितना ही बड़ा बंगला बना लो, सुख नाम की चीज़ नहीं है। वैसे ही नहीं बोली किसी गुरु ने ये बात है, किसी संतों ने, कि तन धर सुखिया कोई न देखा। सच बात है, जिसके पास शरीर है वो सुखी नहीं है।
मम हित जानी प्राण पति सतगुरु जुगन जुगन तुम टेरो। यानी कि मेरा हित जानकर हे मेरे प्राणपति, यानी सतगुरु को कितना बड़ा दर्जा दे रखा है। जुगन जुगन तुम टेरो, मैं अचेत प्रीत मोह बस, तुम तजी भयो अनेरो, मैं हूँ जीव तुम्हार दया निधि, आदि अंत को चेरो। यानी कि मैं तुम्हारा जीव हूँ और मैं यहाँ पे मोह की वजह से फंसा हुआ हूँ, तो आदि अंत को चेरो। यानी कि मेरा जो आदि मतलब कि मैं हूँ जीव तुम्हारा दया निधि, मेरे ऊपर दया करो। और ये बातें कौन कह सकता है? सिर्फ वो जिसको सच्चाई का ज्ञान हो चुका है, और जिसको ज्ञान नहीं है उसको यही दुनिया दिखेगी। आगे है, अब मोहि लेहू छुड़ाई काल से, ओ गुण मेटो मेरो। अब मोहि लेहू छुड़ाई काल से, यानी कि मुझे अब काल के जाल से छुड़ा लो। ओ गुण मेटो मेरे, ओ गुण का मतलब है जो बुरे गुण है, बुरी आदतें हैं, वो मेरी समाप्त कर दो। बुरी आदतें समाप्त करना इंसान के हाथ में नहीं है दोस्तों। ये कोई ऊर्जा के संपर्क में आते हैं ना, तभी कमजोर पड़ती हैं ताकतें, वरना हैवी होते रहते हैं। बंदी छोर सुनो करुणामय, करो हिये बिच डेरो। यानी कि जो भी कबीर साहब के बारे में कहा है कि आप मेरी अर्ज सुनो, करो हिये बिच डेरो, कि मेरे पास आओ, मेरे हृदय में बस जाओ, मुझ पर दया करो। आगे लिखा, धर्मदास पर दया कीजिए, 84 को फेरो। यानी कि धर्मदास जी महाराज कह रहे हैं कि मुझ पर दया करो और 84 लाख के जो आवागमन के फेर हैं उनसे मुझे मुक्त करवा दो। तो कोई गुरु ही मुक्त करवा सकता है, अन्यथा कोई भी मुक्त नहीं करवा सकता है। अगर आपको ये अच्छी लगी हो